जैसे ही नया साल शुरू होता है हमारे मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहेगा। ऐसे तो हम अपने लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं और साल भर उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रयास, हमारे जो करंट ईयर चलता रहता है उसमें हमें कुछ रिजल्ट नहीं देता है, तो हम अपनी जो हमारी आशा है या जो हमारी होप होती है वो आने वाले साल से लगा लेते हैं और आने वाले साल के लिए हर कोई कुछ ना कुछ प्लानिंग करके भी रखता है। देखिए, आज हम बात करेंगे 2026। ये एक ऐसा साल है, यकीन मान लीजिए, जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा में भी लिखल जाएगा। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, सोल नंबर है 11, 22 और 33, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम इन्हीं नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें मास्टर नंबर भी कहा जाता है। और 2026 इन तीनों मास्टर नंबर्स के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट बनने जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे बोनस टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसे पाने के लिए आप पूरा साल वेट करेंगे। 2026 को अगर न्यूमरोलॉजी में देखें तो ये जो साल बनता है ये बनता है सूर्य का, क्योंकि इसका टोटल नंबर करने के बाद आता है 1, जो सूर्य की एनर्जी को लिए रहता है। देखिए, ये साल न्यू बिगिनर, सेल्फ लीडरशिप और पर्पस एक्टिवेशन का साल होगा, स्पेशली नंबर 11, नंबर 22 और नंबर 33 के लिए। जी हाँ, नंबर जब दुनिया नया चैप्टर शुरू कर रही होगी तब आपकी सोल आपको कहेगी कि अब वक्त है असली पहचान को बनाने की और अपनी पहचान को जीने की। अगर आप भी मास्टर नंबर 11 से रूल होते हैं, नंबर 11 से रूल होते हैं, तो याद रखिए 2026 के लिए जो सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए है वो रहेगा ट्रस्ट योर इनर वॉइस। हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, फिर वो चाहे आप आपके वर्क प्लेस में ले या फैमिली में कोई डिसीजन लेते हैं या अपनी रिलेशनशिप में या फिर बिजनेस में, तो हमेशा याद रखना है कि आपको दूसरों से ज्यादा अपनी इनर वॉइस को सुनना है, अपनी अंतरात्मा की बात को सुनना है, क्योंकि जब आप खुद से खुद को सुनते हैं तो आपके जो डिसीजंस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, क्योंकि जब हम नंबर 11 की बात करते हैं तो इसका टोटल आता है 2, यानी कि नंबर 2 जो चंद्रमा से रूल होता है, या कहीं आपके इमोशंस को इम्बैलेंस भी करता है। इस साल आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, लेकिन साथ ही इमोशनल अप डाउन्स भी आपके साथ बहुत ज्यादा रहने वाले हैं और कभी कभी इंस्पायर्ड भी महसूस करेंगे। आप बहुत ज्यादा मोटिवेट भी हो जाएंगे या दूसरों को देखेंगे तो आप उनको उनके जैसा बनने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि आप वैसा नहीं बनते, क्योंकि आप में अपनी क्वालिटीज है और जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं तो आप अपने में से ही अपने आप को ढूंढ निकालते हैं जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है। तो याद रखिए, अकेलापन ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो लव लाइफ की अगर बात करें तो कुछ पुराने कनेक्शन की हीलिंग जरूर होगी। जी हाँ, अगर आपका दिल टूटा है, रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकडाउन्स अगर आपके हुए हैं, तो हो सकता है कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करें और आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो आपकी सोल के साथ कनेक्ट हो जाए, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच हो जाए और आप उससे बहुत ज्यादा जुड़ पाए। देखिए, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि ये आपका बेसिक नेचर है। कभी कभी आप दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते, खुद की ही ज्यादा सुनते हैं, तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी आपके रिलेशनशिप मेंटेन रहने ही वाले, इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सा फील करें, थोड़ा रुक जाए, थोड़ा पोज ले और फिर अपनी बात को समझकर उसका आंसर करें, तो रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी। करियर की बात करते हैं, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करने का मौका इस साल आपको देगा। आप जिस किसी भी धर्म में बिलीव करते हैं, ऐसा दिख रहा है कि ये आपको उस तरफ थोड़ा सा झुकाएगा, थोड़ा लेकर जाएगा। लेकिन आप राइटर हैं, आर्टिस्ट है, काउंसलर है या फिर हीलर है, किसी भी प्रोफेशन में आप हो सकते हैं, तो ये साल आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ाता हुआ दिख रहा है। आप अपने करियर में कुछ ऐसा करेंगे जो आपको नेम और फेम भी देगा। फाइनेंशियली भी ये आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस खुले दिल से 2026 का स्वागत करें, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। और अब बात करते हैं नंबर 22 यानी कि 22 की। देखिए, ये साल आपको कहता है कि सपने तो बड़े देखो, लेकिन हर कदम आपको फूक फूक के रखना है, जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करना है। देखिए, नंबर 22 जो होता है ये कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी को लिए भी रहता है, क्योंकि ये लोग इस तरह के लोग होते हैं जो काम कोई नहीं कर सकता वो नंबर 22 वाले करते हैं। ये वो सोल है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलते हैं।
ऐसा कहा जाता है इन लोगों के बारे में कि जो काम किसी से नहीं हो सकता इनके पास लेकर जाइए, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपको देते हैं। लेकिन इस साल आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि राहु से प्रभावित होने के कारण ये कहीं कहीं आपके कामों में एग्रेशन लेके आता है, आपके कामों को डिले भी करता है। कभी आपको लगेगा कि आपके सब काम रुक गए, पर यूनिवर्स आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सिखा रहा है। आपको मजबूत डटे रहना है, खड़े रहना है और घबराना नहीं है, क्योंकि 2026 में आपके लिए बहुत कुछ है। बस आपको उसको समझना है और उसको पाने की तरफ बढ़ना है। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप में आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा, क्योंकि नंबर 22 वाले ऐसे लोग होते हैं जो खुद डिसीजन लेते हैं लेकिन अपने पार्टनर को कभी कभी साथ लेना भूल जाते हैं। ऐसे में उनको लगता है कि हमारा पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन कभी कभी इमोशनल डिस्टेंस भी आपको उनसे महसूस होगा। लेकिन ये आपको मैच्योरिटी सिखाएगा। साथ ही आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने पार्टनर को साथ में लेकर ही लेंगे। ये आपको अपने पार्टनर की एनर्जी से भी कनेक्ट करेगा, उससे आप अपनी लाइफ में और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने पार्टनर को साथ लेकर चले, और इमोशनली अगर डिस्टेंस महसूस होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी होगी। अब बात करते हैं मास्टर नंबर 33 के बारे में। मास्टर टीचर नंबर है और 2026 आपके लिए एक दिल खोलकर काम करने के लिए एक मैसेज लेकर आया। ये बोलता है कि आप जो दूसरों के लिए करते हैं करें, लेकिन अपने आप को बिल्कुल नहीं भूलना है। देखिए, आपका कंपैशन और लव बहुत पावरफुल है, लेकिन 2026 में आपको बाउंड्रीज बनाना सीखना होगा। आप हीलर हैं, आप टीचर हैं, लेकिन पहले खुद को आपको हील करना है, पहले खुद के बारे में सोचना है, क्योंकि हमेशा आप दूसरों को ज्ञान देते हैं, गाइड देते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन 2026 में आपको अपना भी ध्यान रखना है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अनकंडीशनल लव जो आपकी एक हैबिट है, आपका एक नेचर है, उसकी फिर से बहुत सारी परीक्षाएं होनी है और उसमें आपको पास भी होना पड़ेगा और हो भी जाएंगे, क्योंकि आप बाय नेचर बहुत लविंग और केयरिंग है। देखिए, पास्ट बाउंड्स फिर से कुछ ट्रिगर हो सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ ऐसा है, कुछ रिलेशनशिप रही है या ब्रेकअप्स हो चुके हैं, तो हो सकता है आपके सामने आकर खड़ा हो जाए या दोबारा से आपसे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन ये टाइम आपको डिसीजन लेने का है, आपको क्लोजर करने का। जो चैप्टर 2025 में आप क्लोज कर चुके हैं उन्हें 2026 में आपको फिर से नहीं खोलना है। जो खत्म हो चुका है उसको खत्म कर देना है, आपको नई शुरुआत करनी है। इसीलिए कहा गया है कि 2026 रिश्तों में आपके बहुत सारे टेस्ट लेने वाला है। जो करंट रिलेशनशिप है या जो पास्ट रिलेशनशिप है उनके बीच में कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, तो वो आपको मेंटेन करके चलना होगा। कुछ अतीत आपके सामने आएगा, लेकिन उस अतीत को अतीत ही रहने दे, उसको अपना फ्यूचर बनाने के बारे में बिल्कुल ना सोचिए। बाय नेचर टीचर होते हैं, हीलर होते हैं, आज सोशल सर्विस में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इन फील्ड्स में अगर आप अपना करियर भी बनाना चाहते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। आप जब भी दूसरों के लिए कुछ भी करते हैं तो हमेशा याद रखें कि पहले अपने से करना है। देखिए, अगर आप दूसरों के लिए लाइट बनेंगे तो यूनिवर्स आपकी राह खुद रोशन करेगा। देखिए, ये जो मास्टर नंबर्स होते हैं ये अपने आप में बहुत स्पेशल होते हैं। यूनिवर्स हमेशा इनके माध्यम से लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहती है, तो आप वो मैसेंजर है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से है, और यूनिवर्स आपके थ्रू दूसरे लोगों को मैसेज देना चाहती है कि हमेशा पीस में रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हील करिए, दूसरों के साथ प्रेम से रहिए और प्रेम को ही फैलाएं। याद रखिए, अगर आपको मास्टर नंबर मिला है तो ये सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि आप उससे बेनिफिट ले, बल्कि ये मिला है कि आप दूसरों की लाइफ में भी लाइट करें, उनको गाइड करें और उनको हील करें। आपका हर स्ट्रगल, हर डिले, हर इमोशन भी आपको प्रिपेयर कर रहा है ताकि आप उस पर्पस को जी सके जिसके लिए आप इस पृथ्वी पर आए हैं। 2026 में आपको लगे कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं एक मास्टर नंबर हूँ, मेरी जर्नी बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं हो सकती, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो बस लग जाइए उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को करने के लिए और यकीन मानिए, आप जो करना चाहोगे वो आपको 100% अचीव होगा। अपने दिल की सुनिए, यूनिवर्स को महसूस करिए और याद रखिए, हमेशा हर तूफान के बाद एक नई रोशनी जन्म लेती है। हमारी लाइफ में अप डाउन आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कभी उनसे घबराना नहीं है, उनसे लड़ना है और जो गोल्स आपने बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। और बोनस टिप आप सबके लिए यही रहेगी, जब भी आप कुछ करें और उस काम को करने में आपका मन न लगे और उसको छोड़ने का सोचें,
तो सिर्फ एक बार अपने दिल पर हाथ रख के पूछे कि आपने वो काम स्टार्ट ही क्यों किया था। आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा और यूनिवर्स तो आपके साथ है, क्योंकि आप हैं मास्टर नंबर। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आई एम रेडी फॉर माई 2026। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम साथ में इस सोलफुल यात्रा को जारी रख सके।